देखिए नेक्स्ट अपन ने जहाँ छोड़ा बीएससी फर्स्ट ईयर का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड के अंदर अपन पढ़ रहे थे हाइड्रोजन बंध का नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अणु बल। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति से अणु का अणुभार अधिक हो जाता है। तो क्वेश्चन था एसिटिक अम्ल का सैद्धांतिक अणुभार 60 होता है जबकि परीक्षित अणुभार 120 होता है, क्यों? तो देखिए एसिटिक अम्ल का डाइमर बना रखा है। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बंध के कारण एसिटिक अम्ल सदैव द्विलक यानी डाइमर के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध के कारण इसके दो अणु परस्पर संयुक्त हो जाते हैं, अतः इसका प्रेक्षित अणुभार 60 × 2 120 प्राप्त होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति से अणु का क्वथनांक अधिक हो जाता है। उदाहरण, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण ही हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण ही H2O, NH3HF आदि का अणु का क्वथनांक उच्च होता है। क्लोरल हाइड्रेट की स्थायित्वता। क्लोरल हाइड्रेट का फार्मूला CCl3 CHOH होल की पावर 2 होता है। क्लोरल हाइड्रेट में एक ही कार्बन परमाणु पर 2 H समूह उपस्थित होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बंध के कारण इसमें से H2 अणु मुक्त नहीं हो पाता, अतः हाइड्रोजन बंध के कारण क्लोरल हाइड्रेट अणु स्थायी रहता है। अम्ल की सामर्थ्य। वह अणु जो अपना H+ आसानी से दान करता है अम्ल कहलाता है। हाइड्रोजन बंध के कारण अणु H+ दान नहीं कर पाता, जिससे इसकी अम्ल सामर्थ्य क्या होती है? कम। तो विद्युतरणता का क्रम क्या होता है? आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन विद्युतरणता होती है या विद्युत ऋणात्मकता होती है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है जो 4 होती है, और विद्युत ऋणात्मकता की कोई इकाई नहीं होती है। बंध सामर्थ्य का क्रम। बंध सामर्थ्य का क्रम कैसे निकालते हैं? दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जितना अधिक होगा उसकी बंध सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। HI से अधिक बंध सामर्थ्य HBr, HBr से अधिक HCl, HCl से अधिक HF। अम्ल सामर्थ्य का क्रम। HF से अधिक HCl, HCl से अधिक HBr, HBr से अधिक HI। तो HF के अंदर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है और HI में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, इसलिए HI सबसे अधिक अम्लीय होता है। बर्फ की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ आइस। बर्फ की पिंजरे नुमा संरचनाएं होती है। वाटर अधिकतम 4 हाइड्रोजन बंध रखता है, जिसके कारण केविटी बनी है, पिंजरनुमा संरचना। नक्ष्यांता विस्कोसिटी या विस्कसिता। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण द्रव की परतों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, अतः हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति से द्रव की श्यानता से भी अधिक वृद्धि होती है। श्यानता का क्रम होता है मेथनॉल से अधिक एथेनॉल, मेथेनॉल से अधिक एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल से ग्लिसरॉल। अब मेथनॉल से अधिक श्यानता का क्यों है? क्योंकि मेथनॉल में 1 हाइड्रोजन बंध है, एथिलीन ग्लाइकोल में 2 हाइड्रोजन बंध है और ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोजन बंध है। द्विप्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्नों का क्वथनांक। बेंजीन व्युत्पन्नों में पैरा समआवयवी का क्वथनांक ऑर्थो की अपेक्षा अधिक होता है। जिस अणु में बंधों की संख्या अधिक होती है तो उसका क्वथनांक भी अधिक होता है। अंतरणु हाइड्रोजन बंध ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और अंतराणु हाइड्रोजन बंध पैरा नाइट्रोफिनॉल है। पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के कारण इसके दो अणु परस्पर संयुक्त हो जाते हैं, जिससे बंधों की संख्या भी अधिक हो जाती है। अधिक बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ताप या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः पैरा समआवयव का क्वथनांक ऑर्थो समआवयव से अधिक होता है। द्विप्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्नों की अम्लीय सामर्थ्य।
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। वह स्पीसीज जो अपना H प्लस दान करता अम्ल कहलाता है। जिस अम्ल के सवतः आयनन से प्राप्त ऋणायन स्थायी होता वह अपेक्षाकृत अधिक अम्ल प्राप्त होगा। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड इसके पैरा समूह की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है, क्यों? ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल रिवर्सिबल रिएक्शन है। प्रोटॉन डोनेट किया तो ऑर्थोसैलिसिलिटाइड ऋणायन बना। पैरासैलिसिलिक अम्ल है, डोनेट किया तो पैरासैलिसिलेट ऋणायन बना। ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल के सब आयनन से ऑर्थोसैलिसिलेट ऋणायन बनता है जो हाइड्रोजन बंध के कारण स्थायी हो जाता है। ये अपना H प्लस आसानी से मुक्त कर देता है, अतः ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल इसके पैरा समूह की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति के कारण जब उदासीन परमाणु स्वतः ही कुछ द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाता है तो इसके तात्क्षणिक द्विध्रुव कहते हैं। जब इसके समय कोई परमाणु आता है तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर उसे प्रेक्षित द्विध्रुव में परिवर्तित कर देता है। इन दोनों द्विध्रुवों के विपरीत आवेशी सिरों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को तात्क्षणिक द्विध्रुव या प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल या लेनदेन बल भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है N2O2 Cl2 CH4 इनर गैसेस आदि। वान डेर वाल बलों की प्रबलता का क्रम। वान डेर वाल बलों की प्रबलता का क्रम है, लेनदेन बल मिलता है Cl2 डॉट डॉट Cl2 अणु के मध्य, डी बाई बल मिलता है Cl2 डॉट डॉट Cl के मध्य और कीजम बल मिलता है Cl डॉट डॉट Cl के मध्य। नेक्स्ट है आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। आयन को रिप्रेजेंट किया धन आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और द्विध्रुव डाइपोल बनाया हुआ है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। तो किसी आयन तथा द्विध्रुव के विपरीत आवेशी सिरों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आयन द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है A5 इजगल टू Z प्लस माइनस M 4 एप्सिलॉन R। इसका एग्जाम्पल है NaCl और H2O के मध्य, KCl H2O के मध्य, AgNO3 H2O के मध्य, NiNO3 प्लस H2O के मध्य। आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। धनायन और उदासीन परमाणु धनायन है तो प्रेरित द्विध्रुव आगमन उसको आकर्षित कर रहे हैं। किसी आयन द्वारा उदासीन परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर उसे प्रेरित द्विध्रुव में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसी आयन तथा प्रेरित द्विध्रुव के विपरीत आवेशित सिरों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। F इजगल टू माइनस हाफ Z स्क्वायर प्लस माइनस अपॉन R4। Z प्लस टू धनायन व ऋणायन का परमाणु क्रमांक L5 प्रेरित द्विध्रुव की ध्रुवणता। नेक्स्ट है धात्विक बंध मेटालिक बॉन्ड। किसी धातु क्रिस्टल में धातु परमाणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को धात्विक बंध कहते हैं। धातु क्रिस्टल में उपस्थित सभी धातु परमाणु धनावेशित होते हैं, अतः यह आयनिक प्रकार का बंध नहीं हो सकता। धातु क्रिस्टल में धातु परमाणु के पास 3-4 इलेक्ट्रॉन संयोजी उपस्थित होते हैं, लेकिन क्रिस्टल में वह एक साथ 10 से 12 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है। ये सहसंयोजी प्रकार का बंध नहीं होता। धात्विक बंध एक विशेष प्रकार का बंध होता है जिसमें आयनिक व सहसंयोजक दोनों प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। धात्विक बंधों को समझाने के लिए निम्न 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए: मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत और अणुकक्षक सिद्धांत।
तो धात्विक बंध को समझाने के लिए 3 सिद्धांत: मुक्त इलेक्ट्रॉन, संयोजकता बंध और अणु कक्षक सिद्धांत, तीनों इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं।